हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी। आज बच्चों जैसा कि हमारा बीएससी थर्ड सेम अल्कोहल की सीरीज चल रही है, उसी को लेकर बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कैसे आर पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बच्चों फॉर्मेशन यानी बच्चों ब्रेकेज था कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का। तो उसके बेस पे क्या कुछ केमिकल्स रिएक्शन होंगी वो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। आइए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो हमारी हेडिंग होगी रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। जो रिएक्शन है अल्कोहल की हैलोजन एसिड के साथ। अब बात आती है हैलोजन एसिड की। तो हैलोजन एसिड होंगे हमारे HF, HCl, HBr, HI यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होगा, कैसे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कैसे ये कुछ रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होगी। तो अल्कोहल के लिए तो बात करोगे तो ये होगा हमारा ROH। और अगर बात करोगे हैलोजन एसिड की तो हैलोजन एसिड होगा हमारा HX। अब यहाँ पर बच्चों होगा क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर क्या कुछ होना है, कैसे रिएक्शन होगी। तो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूटना है, तो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यानी कि यहाँ पर बाहर निकलेगा वाटर, H2O यहाँ पर बाहर निकलेगा और बचेगा R और X। तो R और X मिलकर तो क्या बना देंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे और बचेगा क्या, वाटर बचेगा। तो वाटर क्या होगा, H2O होगा। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में बच्चों बात करूंगा तो अल्कोहल और हैलोजन एसिड की रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा एल्काइल हैलाइड। जब अल्कोहल R यहाँ पर अभी तक एलिफेटिक है, एरोमेटिक पर हम नहीं गए हैं। मैं सीधी सी बात करता हूँ, एलिफेटिक अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगी, एल्काइल हैलाइड देगी। तो अब मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल होगी, रिएक्शन करेंगी, क्या कुछ इनका ऑर्डर होगा, वो सारा का सारा आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट अब देखिए बच्चा, अगर पहले बात करता हूँ प्राइमरी अल्कोहल की, CH3 CH2OH। अगर यहाँ पर रिएक्शन कराई जाती है HBr, इसकी रिएक्शन करवाई HBr, CH3 CH2OH यानी हमारा इथाइल अल्कोहल है। ये हमारी पहली रिएक्शन है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है। और रिएक्शन है किसके साथ, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो एक सिंपल सी थिंग जो यहाँ पर याद रखनी है, रिमूवल होगा वाटर का। उसके अलावा यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 भी बच्चों यूज होता है। क्या यूज होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। इसका क्या काम है वो भी मैं बताऊंगा। H2O बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, CH3 CH2 बचेगा। लिख लीजिए CH3 CH2, ये लो CH3 CH2। तो यहां से आया, यहां से क्या बचेगा, Br बचेगा, लगा दीजिए Br और H2O बाहर निकल जाएगा। तो मैं सिंपल से वर्ड में बात करूं, R पॉजिटिव चार्ज होगा, X नेगेटिव होगा, ये H पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा। इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। अब बात आई एनहाइड्रस ZnCl2 पर, इसका क्या काम है। ये प्राइमरी में यूज होता है और कुछ हद तक ये सेकेंडरी में भी यूज होता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल के केस में हम इसका यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं इसका काम क्या है, तो इसका काम है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको क्लियर करने का, तोड़ने का, बॉन्ड क्लीवेज का काम है। और बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने का काम किसका है, एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो ये थी सिंपल सी रिएक्शन कि इथाइल अल्कोहल से क्या बनाया, इथाइल ब्रोमाइड बनाया, एल्काइल हैलाइड हमारा बॉन्ड हुआ इथाइल ब्रोमाइड।
तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH रिएक्शन करेगी HBr के साथ और एनहाइड्रस Cl2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, इथाइल ब्रोमाइड बनाएगी CH3 CH2Br और यहां से निकलेगा बाहर H2O। एनहाइड्रस Cl2 का काम क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको क्लीव करना है। CH3 CH4 ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको क्लीव करने का काम किसका है, एनहाइड्रस Cl2 का। तो बच्चों ये थी बात थी प्राइमरी अल्कोहल की। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। ये लीजिए CH है, यहाँ पर OH है, दो बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, एक CH3 यहाँ पे बचेगा और एक यहाँ पे। बच्चों 1 2 क्या नाम होगा, सोचिए। एक पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, दो कार्बन है इन O, यानी कि बच्चों 1 मिथाइल इथेनॉल में हमने मिलाया HBr, प्रेजेंस होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की। काम वही है, यहां पर भी वाटर बाहर निकलेगा H2O और Br यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां से X उठा के R के साथ जोड़ना और हमें कुछ नहीं करना। तो लीजिए CH3 CH Br CH3, यहां पर लिख दीजिए H2O, बन गया हमारा प्रोडक्ट। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनी। अगर मैं इसके नेम की बात करूंगा बच्चों, 1 पे वही मिथाइल ग्रुप है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, इथ एन ब्रोमाइड यानी है ब्रोमो इथेन। सॉरी बच्चों यहाँ पे होगा पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, उसके बाद होगा ब्रोमो इथेन, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रोमीन ग्रुप का नाम आता है। हैलाइड जो ग्रुप होते हैं वो एजेंट प्रीफिक्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पर क्या नाम होगा 1 मिथाइल ब्रोमो इथेन। तो ये था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। ये बच्चों हमारी कौन सी अल्कोहल थी, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या किया, सीधा HBr मिलाया, HBr मिलाया तो वाटर बाहर निकल जाएगा और 1 इथाइल ब्रोमाइड भी यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा। अब बच्चों मैं बात करता हूँ लास्ट वन की, टर्सरी में। टर्सरी में क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा होगा, रिएक्शन करा दो HBr के साथ। अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, अभी तक प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हम एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज नहीं करेंगे। वो मैं बताऊंगा आपको इससे नेक्स्ट सेगमेंट में क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर बच्चों वही H2O निकलता दिखेगा। ये लीजिए CH3 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों Br। सिर्फ OH को हटाकर क्या लगा रहे हैं, एक हैलाइड ग्रुप लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। सर एक बार चेक करना, नीचे सो है, नीचे जो टर्सरी बनाया है, ठीक है सर। बच्चों नीचे वाला हमारा CH3 है, तो बच्चों यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल यूज की। टर्सरी अल्कोहल से क्या बनाया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनाया। तो बच्चों यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज क्यों नहीं हो रहा, वो मैं इसे नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको बताऊंगा। तब तक मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ क्या कुछ किया। सिंपल सा रिएक्शन याद रखो, आउटर लाइन क्या है, एल्कोहल में मिक्स किया इसको, HX को मिक्स किया, हाइड्रोजन एसिड को मिक्स किया, वाटर बाहर निकालना है रिएक्शन के अंदर, और क्या जोड़ देना है, R और X को जोड़ देना है। अब बात आई प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्कोहल से टर्सरी एल्काइल हैलाइड। हर रिएक्शन के अंदर वाटर बाहर निकल रहा है, जो एक हमारा कॉमन है। हर रिएक्शन में वाटर बाहर निकल रहा है, जो तीनों रिएक्शन के अंदर कॉमन है। ये प्राइमरी की है, ये सेकेंडरी की है, टर्सरी की। प्राइमरी में क्या बना बच्चों, CH3 CH2Br बना। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूंगा, यहाँ पर CH है, दो जगह CH3 है, यहाँ पर OH था, H इसके साथ निकल जाएगा वाटर की तरह बाहर, और Br आगे आ जाएगा। CH3Br वाटर बाहर निकल जाएगा। टर्सरी में बच्चों बात करूंगा तो इस OH को उठा के क्या लगा दिया, सिर्फ Br उठा दिया। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट सेगमेंट पे जाने से पहले रिएक्शन को लिख के देखिए बेटा। सिर्फ एक ये रिएक्शन याद करिए बेटा पहले वाला, और इस रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा एनहाइड्रस जेडेंशियल की। यहाँ पर भी कुछ उसका काम नहीं था, सेकेंडरी में भी CO बॉन्ड की डिवेस कर ली। अब बात आएगी टर्सरी में क्यों नहीं जरूरत पड़ी। HF है, HCl है, HBr है, HI है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये थिंक करेंगे हम सारी की सारी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जहां पर हम स्टडी करेंगे कि टर्सरी के अंदर एनहाइड्रस जेडेंशियल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्या इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होंगे, क्या इसका मैकेनिज्म होगा। तो कुछ छोटी सी चीजें हैं जो हम इस सेगमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए, अगर मैं बात करता हूं HX ऑर्डर की, तो हमारे पास क्या होंगे बच्चों, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हर बार हाइड्रोजन तो सेम है, हर बार क्या होता है, तो हमारा एनायन है, एसिड है, यानी तो हमारा हाइड्रोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के अंदर किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो डाउन द ग्रुप हमेशा साइड बढ़ता जाता है। तो बेटा जैसे जैसे किसी भी एटम की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो HF से मैं HI तक जाऊंगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और जो भी बॉन्ड लेंथ में लंबा होता है, जिसकी भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वो बॉन्ड ब्रेक करना सबसे इजी होता है। और जो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, जहां पर एनर्जी कम लगे, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा, ये हमारा ऑर्डर होगा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हैलोजन एसिड में, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। HF की रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, मैं किसी अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे कम रिएक्टिव में आ जाएगा हमारा HCl, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव में कौन आएगा, HI आएगा। तो ये था हमारा हैलोजन एसिड का ऑर्डर। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है ज्यादा रिएक्टिव होने का, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करना इजी है। H पॉजिटिव और I नेगेटिव यहाँ पर रिलीज होंगे और ये आगे जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ एल्कोहल, तो एल्कोहल में अगर मैं कुछ भी लेके चलता हूँ R और OH, तो इससे जो पहले वाली वीडियो थी मैंने वहां पर बताया था, तो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, R पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। यानी यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन थी, कार्बोकैटायन की। और ये जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही ऑर्डर आएगा हमारा एल्कोहल के लिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर आएगा एल्कोहल के लिए। टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और एल्कोहल ऑर्डर किसके लिए आया, एल्कोहल के लिए। क्योंकि जैसे ही टर्सरी एल्कोहल, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, कार्बन होगा, यहाँ पर 3 R ग्रुप होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तीनों R ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा कर देते हैं। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये आसानी से अटैकेबल हो जाएंगे किसी भी पॉजिटिव आयन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आसानी से क्या करेगी, यहाँ पर अटैक करेगी। तो तब तक आप एक बार इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा ऑर्डर, कैसे HX का ऑर्डर होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, सिंपल सा रीजन याद रखिए, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो I नेगेटिव आसानी से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, वो तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन कार्बन पर नेगेटिव खींचने वाला कौन था, O था, तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा।
यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आसानी से Cl को, Br को, I जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन हमारे, उनको आसानी से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, कैसे क्या मैकेनिज्म होता है। SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा, वो देखेंगे हम इसके मैकेनिज्म में। तब तक स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पर मैं आपको तीनों टाइप में कैसा मैकेनिज्म होगा, क्या कुछ होगा, मैं तीनों आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों एक बात दिमाग में रखिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। जब तो सेकेंडरी और टर्सरी है, ये जाती है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में मैकेनिज्म सेम होगा। तो प्राइमरी में होता है SN2 मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म अलग अलग क्यों है, ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एक स्टेप का यहाँ पर फर्क होता है। मैं आपको वही डिफरेंस यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या कुछ होगा। तो मैं सेकेंडरी और टर्सरी को आपको पहले करा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। उसके साथ साथ मैं SN1 कराऊंगा, फिर आपको SN और फिर कराऊंगा से प्राइमरी। तो अगर मैं बात करूं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो मेरा पहला स्टेप होगा प्रोटेनेशन का। R होगा बच्चों, OH होगा। ये मेरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल है। फिर मैंने यहाँ पर OH से मेरा काम है, तो मैंने यहाँ पर सीधा R ग्रुप मान लिया। ये जो R है ये सेकेंडरी या टर्सरी है। आप यहाँ पर चाहो तो CCH3 या CH3 भी बना के देख सकते हो, जैसे हमने ह्यूमन रिएक्शन के अंदर पीछे स्टडी किया। तो मैं सिंपल R यूज कर रहा हूँ सेकेंडरी के लिए। यहाँ पर बेटा अटैक कराना है HX का। मेरे पहले स्टेप का नाम है प्रोटेनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटेनेशन कराना है, प्रोटीन का डोनेट करना है। अब खुद ही सोचिए, जब यहां से X नेगेटिव निकलेगा क्या बचेगा, H पॉजिटिव बचेगा। ये H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा R O H। यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहां पर अटैक होगा हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन यहां पे अटैक करेगा, एक लोन पेयर यूज करेगा और क्या बना देगा, वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, लोन पेयर यूज करेगा, बॉन्ड बनाएगा और चार्ज कैसा दे देगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब ये बात सबको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज वहां पर स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज वहां पर स्टेबल नहीं होगा। तो उसी टाइम में क्या करेगा, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। तो अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूंगा तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, R O H H पॉजिटिव चार्ज है। वो तो जो एरो वहां पे लगाई थी वहां पे मत लगाना, पहले स्टेप में छोड़ देना। मैं इसको हटा देता हूं बेटा, ये लो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, इसके पास दोबारा से दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन होगी R पॉजिटिव की। यानी किसकी फॉर्मेशन हो, तो यहां पे कार्बोकेटाइन की। पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड से जो हैलोजन एसिड से हाइड्रोजन निकालकर एल्कोहल का प्रोटेनेशन करवाया। प्रोटेनेशन कराने के बाद क्या बना, ROH2, H2O बोल लो, RH2O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड स्टेप पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, R पॉजिटिव। थर्ड स्टेप में जो R पॉजिटिव हमारा कार्बोकेटाइन बना है और जो X नेगेटिव हमारा हाइड्रोजन एसिड है, दोनों मिल जाएंगे, हाइड्रोजन है, ये बना देंगे, जो RH हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा मैकेनिज्म SN1 के थ्रू के चलता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी। पहला स्टेप SN1 में दोबारा बता रहा हूं, प्रोटोनेशन हुआ, कुछ भी नहीं किया, एल्कोहल पर HX का अटैक कराया, X नेगेटिव अलग निकाल लीजिए, H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए।
X पॉजिटिव था तो 2 लोन पेयर थे, एक यूज कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही ये बनेगा उसी टाइम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H2O बनाएगा, R पॉजिटिव बनाएगा। और फाइनल स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन है दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो बच्चों ये R में कंफ्यूज मत होना, सेकेंडरी एल्कोहल को कुछ भी बना लेना, R के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R यहाँ पर ऐसे कैसे यूज किया, यहाँ पर ऐसे कैसे, जो R का स्ट्रक्चर था वही रहेगा, बस यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा देना उसके ऊपर, सेकेंडरी टर्सरी आप यूज करो कोई भी। यानी बच्चों मैं R को लिख देता हूँ, अगर आप सेकेंडरी भी करना चाहते हो तो लीजिए बच्चों, एक कार्बन बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए, एक कार्बन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। R ग्रुप हमारा ये है, ये किस केस में है, सेकेंडरी के केस में। मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी के लिए। टर्सरी में बच्चों करना चाहो कार्बन और यहाँ पर 3 R लगा लेना, ठीक है बच्चों, हमारा टर्सरी के लिए, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में किया था। तब तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा बचता है प्राइमरी अल्कोहल, जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3 टेक द। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पर प्राइमरी अल्कोहल कैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनाएगी उसका मैकेनिज्म हमें स्टडी करना है, जो होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल की बात करूंगा यहाँ पे, तो बच्चों पहला स्टेप दोनों में सेम होगा, ROH है मेरा पहला स्टेप है। इस केस में बच्चों ये है मेरी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी का हम लास्ट सेगमेंट के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ले आइए इसको देखिए, यहां पर मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, जैसा कि पिछली वाली रिएक्शन में हमने किया था कि प्रोटेनेशन कराना है, तो वही कहानी यहाँ पर कर लीजिए, H पॉजिटिव अल्कोहल के अंदर जोड़ दीजिए। तो स्टडी किया था, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये जो H पॉजिटिव है अटैक कर देगा, करवा दीजिए। ये लीजिए R है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। SN1 की अगर मैं बात करूंगा तो इससे पहले वाला सेगमेंट था, 3 स्टेप थे। पहले प्रोटेनेशन करवाया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करवाई, थर्ड स्टेप में कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर पहले स्टेप में SN2 में पहले प्रोटेनेशन करवाया और सीधा रिएक्शन हो चुकी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करवाना है। फिर वहां से लिख लीजिए, X नेगेटिव है, R है, O है, ये एक H है, ये एक H है, ये लीजिए वही काम ये चला जाएगा। वहां पर हमने इतना किया था, R पॉजिटिव H2O बना था, इसका हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था लास्ट वाले सेगमेंट में। अब इसको साथ में यूज कर लीजिए, ये हमने पढ़ा था बॉन्ड टूट जाएगा, R पॉजिटिव बनेगा, तो ये रहा R पॉजिटिव, ये रहा X नेगेटिव। स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये लीजिए, ये था हमारा प्राइमरी अल्कोहल के लिए SN2 मैकेनिज्म। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, MSc के लिए एंट्रेंस दोगे, तो पूछ लेगा आपको जब अल्कोहल की, यानी कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप हैलोजन एसिड के साथ, बताइए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। ऑप्शन देंगे आपको, SN1 देंगे, SN2 देंगे, या E1CB देंगे, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के साथ कौन जाएगा, SN1 जाएगा, प्राइमरी के साथ कौन जाएगा, SN2 जाएगा। SN1 में 3 स्टेप थे, प्रोटेनेशन था, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन थी, कार्बोकैटायन हैलाइड आयन को ज्वाइन करना था। यहाँ पर 2 स्टेप है, प्रोटेनेशन सेम है, उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप भी सेम ही है, X नेगेटिव को भूल जाइए, बस फर्क इतना क्या है, उसका थर्ड स्टेप में हमने X नेगेटिव यहाँ पे R पॉजिटिव निकाला था अलग से, अब उसे उठा के सीधा जोड़ दिया बच्चों। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे के आसपास वीडियो बन चुकी है, इससे ज्यादा लंबी हम बना नहीं सकते हैं। तो ये बच्चों मैकेनिज्म था हमारा, पहली रिएक्शन थी, बाकी रिएक्शन भी आपके लिए बहुत जल्द अपलोड होंगी। तब तक स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियोज को, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, हाँ सर समझ में आया। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम अपने 2 दोस्तों को चैनल जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे, हाँ केमिस्ट्री को इतने आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से समझा
जा सकता है। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।